प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर, और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि ऐ लोगों, अपनी तरबियत की जिम्मेदारी खुद उठाओ और रूह को उन बुरी आदतों से आज़ाद करो जिसमें वो गिरफ्तार हो चुकी है। अपनी इस्लाह करने वाले तो दूसरे की सख्त तनकीद से भी नसीहत हासिल कर लेते हैं, और जिन्हें नसीहत नहीं लेनी होती वो मीठी मीठी प्यार भरी बातों को भी ठुकरा देते हैं। अब आप खुद ही देख लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा बेहतर दीन की दावत देने वाला और अच्छे अखलाक वाला और हिकमत वाला कौन हो सकता है। फिर भी कितने ही मुशरिकीन मक्का और सरदार उस वक्त कान बंद कर लिया करते थे जब उनको कुरानी आयात सुनाई जाती थी और उनसे दीन की बात की जाती थी। आखिर क्यों? इसलिए कि दिल में इस्लाह का जज्बा ही न था, और अलग अलग तरह के तकब्बुरात उनके जहनों में हमेशा भरे रहते थे। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि किसी को ख़ानदान का तकब्बुर है, किसी को अपने खूबसूरती का तकब्बुर है, किसी को अपने दौलत का, मनसब का, ओहदे का तकब्बुर है, तो फिर किसी को अपने इल्म का तकब्बुर है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। दोस्तों, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं दीन इस्लाम पर इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि मुझ तक दीन की दावत देने वाले लोग बद अखलाक होते हैं और उनसे दीन की बात करनी नहीं आती, फिर मौलवी खुद जो है बाअमल नहीं है, वगैरह वगैरह। हालांकि इस हकीकत से मुतलक इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीन की दावत के लिए हिकमत और खुशखुल्क़ी का होना ज़रूरी है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। मगर एक जिस्मानी मरीज डॉक्टर से दवा लेना इसलिए नहीं छोड़ता कि साहब डॉक्टर तो बदसूरत भी है, बद अखलाक है, बद दिमाग है, लिहाजा मैं इससे दवा नहीं लूँगा। दवा ली जाती है, बल्कि उसकी हिदायत पर अमल किया जाता है। जैसा डॉक्टर कहता है वैसा ही किया जाता है, और फिर ये मरीज़ डॉक्टर की इन हिदायत और दवा से फ़ायदा भी उठा लेता है। लेकिन दीन के मामले में इसके बरक्स है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए। दोस्तों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी दानिशमंद और अक़ल और शऊर वाला उसी शख्स को कहा जाएगा जो अल्लाह से उम्मीद और खौफ के बीच अपनी ज़िंदगी में मियाना रवि इख्तियार कर ले। और हाँ दोस्तों, ये ना भूलें कि एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है, और फिर तीसरी नस्ल का वो अक़ीदा हो जाती है, फिर एक दीन बन जाता है जो दीन हक नहीं रहता, जो दारैन की तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। इसलिए दीन के मामले में भी तहक़ीक़ और पड़ताल का जज्बा रखें, लेकिन इल्म की रोशनी में। अल्लाह हमें, हमारे सामीन और हमारे नाज़रीन को दीन की सही समझ अता फरमा, उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने अहकामात की पाबंदी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह हमें तकब्बुर और हर किस्म के शिर्क से हमेशा महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन है जनाब ज़हीर आलम अंसारी साहब। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ऑडियोज़ वीडियोज़ को शेयर और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। शुक्रिया।